हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। यस, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये खबर ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को आते हुए देखने को मिली। एंड जो ये खबर, देखिए, आपको पता ही है कि अलग अलग टाइप की खबरें होती है। मतलब एक होती है ऑफिशियल खबर कि भाई हाँ, ये खबर यहाँ पे मतलब ऑफिशियली कंफर्म है कि ऐसा होने वाला है। एक होती है अनऑफिशियल खबर, मतलब रिपोर्ट के जरिए कि माइट भी ये फेक भी हो सकती है। एंड एक होती है ऐसी खबर कि हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है करके। ठीक है, मतलब ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए आ रहा है, बट उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं करके। बट देखा गया ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर आई थी, तो कुछ मीडिया के द्वारा ये भी चलाया गया कि हाँ, ये खबर आ चुकी है करके। तो मतलब उन स्टॉक्स में हम लोग को बहुत कुछ हड़कंप देखने को मिला। फिर वापस आके क्लैरिफिकेशन कर देना पड़ा यहाँ पे सरकार को। मतलब ऐसी बहुत सारा सुपर ड्रामा आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ए टू जेड क्या क्या चीज़ें हुई है ड्रामा पकड़कर, उसी के साथ साथ एग्जैक्टली खबर क्या है, कौन से स्टॉक्स को कितना नुकसान हो सकता है, कौन से स्टॉक के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसको इस खबर का फायदा मिलेगा, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर होने वाली। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों टैक्स से रिलेटेड। सो अभी टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सभी लोगों को पता है, एक आम जनता के हिसाब से टैक्स ये शब्द किसी को भी पसंद नहीं है। अगर किसी को ये शब्द पसंद है तो वो है सरकार, क्योंकि टैक्सेशन, अगर हम लोग बात करें सरकार की जो आमदनी होती है उसमें टैक्सेशन का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को एक ड्यूरिंग द मार्केट एक खबर सामने आ गई कि सरकार टैक्स यहाँ पे बढ़ाने वाली है एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, एंड कितना टैक्स बढ़ाएगी? लगभग 10% के आसपास। सो शेयर मार्केट में अगर देखा गया तो सारे कंपनीज ही है, एंड टैक्स बढ़ाने की बात करें, मतलब जिस भी सेक्टर की बात होगी ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स गिरेंगे ही गिरेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि इसमें कंपनी को कोई फायदा होता नहीं, उनके सेल ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, एंड कंपनी के रेवेन्यू भी कम हो जाते हैं। तो ये खबर हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिली। सो ये खबर आई कहाँ से? तो दोस्तों नितिन गडकरी जी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं इनके बारे में बोलने से रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखा गया तो नितिन गडकरी जी ने एक फंक्शन यहाँ पे अटेंड किया, एंड वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बात यहाँ पे सामने रख दी। अभी ये अगर अपनी बात सामने रखेंगे तो आपको पता ही है कौन से सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को फोकस चला जाएगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों ऑटो सेक्टर के ऊपर। एंड दोस्तों नितिन गडकरी जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अपनी साइड से कुछ बातें यहाँ पे बोली, बट देखा गया, जैसे मैंने कहा कि मीडिया में थोड़ा सा अलग लेवल से उसको बताया गया। ठीक है, तो बाद में नितिन गडकरी जी ने आके ट्वीट करके भी बोल दिया भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है करके। सो एग्जैक्टली क्या ड्रामा हुआ है, क्या बोला है उनने, सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हेडलाइन, will increase the tax so much you will find it difficult to sell। So नितिन गडकरी जी ने वार्निंग दी है as he propose 10% टैक्स ऑन डीजल व्हीकल। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, मतलब ये पहला अगर आप यहाँ पे हेडलाइन पढ़ लेते हो तो इससे क्या क्या पता चल जाता है? ये पता चल जाता है कि उन्होंने जो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 10% टैक्स बढ़ाने का यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे दिया है। बट क्या उन्होंने ये टैक्स लगा दिया है? लगाया नहीं है। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रपोज मतलब हम ऐसा कर सकते हैं करके, प्रस्ताव है। शब्द के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, शुरुआत में भी उन्होंने बोला है कि विल इंक्रीज, मतलब भविष्य में हम लोग ऐसा कर सकते हैं करके। ठीक है, तो बहुत सारे इफ बट बातें लेकर उन्होंने ये बातें सामने रखी हुई है। सो ऐसा उन्होंने क्यों बोला और एग्जैक्टली पूरी खबर क्या है, तो अभी वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो देखिए, नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बोला है, अगेन दिखाना चाहूँगा कि प्रपोजल उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऐसा प्रपोजल भेज सकते हैं। कौन सा? कि भाई जो डीजल इंजन व्हीकल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एडिशनल 10% का जीएसटी लगा दो। कितना? 10%। ऑलरेडी है वो तो है ही, गाड़ियों के ऊपर आपको पता ही है 28% का जीएसटी यहाँ पे रहता है। ठीक है, सो और एडिशनल 10% का लगा दो, बट किसके ऊपर? जो डीजल वाली इंजन वाली व्हीकल है ना, उनके ऊपर यहाँ पे लगा दो। तो ऐसा क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि हमें प्रमोट करना है। किस चीज़ को प्रमोट करना है? जो क्लाइमेट फ्रेंडली व्हीकल्स रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, उनको हम लोगों ने यहाँ पे प्रमोट करना है। और इस टैक्स का नाम अगर हम लोग यहाँ पे दे दे, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है, इसको पॉल्यूशन टैक्स करके यहाँ पे नाम यहाँ पे देना चाहिए, ऐसा फिलहाल उन्होंने बोलने की कोशिश यहाँ पे की है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? ऑब्वियसली कि डीजल व्हीकल जो कंट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके चलते बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ऑब्वियसली जिससे पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब डिस्करेज करना पड़ेगा लोगों को डीजल गाड़ियाँ खरीदने से रिलेटेड। मान लीजिए अगर डीजल की गाड़ी है, जस्ट ऐसे ही बोल रहा है, 100 रुपये पे मिलती है, 100 रुपये पे, अगर उसके ऊपर टैक्स लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, और अगर वो महंगी हो गई तो 100 का 150 हो गया, 200 हो गया, ठीक है, तो कोई खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली
डिमांड अगर कम हो जाएगा तो सप्लाई करने वाले भी फिर गाड़ियाँ क्यों बनाएंगे। तो ये बताने का कोशिश उन्होंने यहाँ पे किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो उनके शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, गडकरी जी ने क्या बोला है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है किसको, कि इंडस्ट्री को, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं डीजल व्हीकल्स, ठीक है, उनको बोला है कि भाई साहब आप ही कम कर दो ना, ये गाड़ियाँ ही मत बनाओ, बात ही खत्म, बोल दो जो भी कस्टमर आपके पास आएगा, पैसेंजर व्हीकल की वो खास करके यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो अगर डीजल व्हीकल का डिमांड सामने रखते हैं, उनको बोला हमने डीजल गाड़ियाँ बनाना ही बंद कर दिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं, या फिर अलग अलग जो हाइब्रिड कार भी अभी बाजार में आने वाले हैं, इथेनॉल से रिलेटेड भी हम लोग को गाड़ियाँ बाजार में आती हुई देखने को, मतलब उससे रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है वहाँ पे वो शिफ्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, फिर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा अगर आप मानते नहीं हो तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला, आप शब्द देख सकते हो, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये गडकरी जी सेड, आप देख सकते हो क्या बोला है उन्होंने, इफ़ यू डोंट रिड्यूस वी हैव टू इंक्रीज द टैक्स, वी विल इंक्रीज द टैक्स सो मच यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल डीजल व्हीकल, इतनी महंगी हो जाएगी कि सामने वाला खरीदेगा ही नहीं, तो इससे अच्छा एक काम करो ना, आप ही इन गाड़ियों को हटा दो। तो ये रिक्वेस्ट उन्होंने यहाँ पे की है। अभी देखा गया दोस्तों तो 2014 का डेटा की अगर हम लोग बात करें तो कितनी डीजल गाड़ियाँ रास्ते पे चलती थी, तो 53%। अभी ये कौन सा डेटा है, पैसेंजर व्हीकल के डेटा की बात हो रही है, 53%। कब का, 2014 का। अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं 9-10 साल पहले की बात हो रही है। 53% गाड़ियाँ पैसेंजर व्हीकल में डीजल की यहाँ पे हुआ करती थी, जो कि 2000 अगर हम लोग अभी की बात करें, मतलब पिछले साल, अभी कौन सा 23 चल रहा है, 2022 की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 18% तक हम लोग को ये इतना नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो 53 से 18 यहाँ पे हुआ है, अगर आप इतना चेक करोगे 53, 52 से 18 यहाँ पे हुआ है। सो अभी वापस डीजल व्हीकल को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे होता है। एंड भारत का भी जो टारगेट है वो 2070 तक क्या रहने वाला है, यस, कार्बन फ्री होने का हम लोगों का लक्ष्य है। सो अगर हम लोग ये चीज़ें बार बार जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये चीज़ों को बोल रहे हैं, तो हमारे एक्शन में भी वो चीज़ें दिखने यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसीलिए डीजल वाली गाड़ियों को यहाँ पे हटा दो, खुद से अगर आप हटा दोगे तो ठीक है, वरना हम लोग यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से मैं यहाँ पे बात करूंगा, मतलब निर्मला सीतारमण जी से बात करूंगा कि पोल्यूशन टैक्स करके इंट्रोड्यूस कर दो, और डीजल व्हीकल जो रहेंगे उनके ऊपर 10% एडिशनल टैक्स यहाँ पे लगा दो। ज़्यादा टैक्स लगेगा, महंगी गाड़ियाँ बिकेगी, महंगी गाड़ियाँ रखेगी तो ऑटोमेटिकली लोग सस्ती गाड़ियों की ओर यहाँ पे चले जाएंगे। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बोला है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली थी, बट ऑफिशियली कोई चीज़ें हुई नहीं है करके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी का क्या ये ट्विटर है, तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू क्लैरिफाई मीडिया रिपोर्ट्स। मीडिया रिपोर्ट्स मतलब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बोल दिया कि अरे भाई 10% टैक्स लग गया करके, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ टैक्स यहाँ पे लगा नहीं करके, बट हाँ हम लोग यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं करके। अभी तक कोई ऐसा कदम उन्होंने उठाया नहीं है। सो ये पूरा ड्रामा हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट आज यहाँ पे देखने को मिला। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को कुछ व्हीकल्स वाली जो स्टॉक्स है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उनमें हम लोग को हड़कम मचते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि डीजल वाली गाड़ियाँ आने वाले समय में बंद यहाँ पे हो सकती है। इतना अभी वार्निंग दिया है तो करेंगे, कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि डीजल गाड़ियों से रिलेटेड, मतलब जो प्रोडक्शन वाले जो ऑटो वाली कंपनियां रहेगी, ऑटोमोबाइल वाले कंपनियां, वो डीजल से रिलेटेड प्रोडक्शन करेंगे, बेवकूफ़ी होगा कोई, आगे जाके उनको नुकसान हो सकता है। साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डालने की बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि यस, सरकार यहाँ पे डीजल वाली गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे गाड़ियों को वो प्रमोट करने की इनडायरेक्टली कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी डीजल में अगर देखा गया ना दोस्तों, इसमें कमर्शियल व्हीकल भी आते हैं, बट कमर्शियल व्हीकल का जिक्र किधर भी नहीं हुआ है। मतलब जो पैसेंजर व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल मतलब आप में नॉर्मल इंसान जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, 4 व्हीलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे जो डीजल से रिलेटेड कारोबार होता है उन गाड़ियों के ऊपर ये 10% का जीएसटी लगा सकते हैं अगर ये नहीं माने तो। जो कमर्शियल व्हीकल है, ये जो बड़े ट्रक टेम्पोस की अगर हम लोग बात करें, वो तो डीजल पे ही चलते हैं, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन शायद से नहीं होगा, ये मार्केट मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी कुछ होगा वो पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस चीज़ के चलते कौन कौन सी गाड़ियों को नुकसान होगा, तो फोर्स मोटर आप देख सकते हो 5% तो ये ऐसे ही यहाँ पे गिर गया, क्योंकि इनके भी पैसेंजर व्हीकल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि डीजल के ऊपर काम करते हैं। देन देखा गया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तो डीजल के ऊपर काम करता है। अभी नेट गिरावट कितनी है, 2%, बट ये शुरुआत में जब ये खबर सामने आई थी,
रॉकेट की तरह हम लोग को 4-5% गिरते हुए देखने को मिला था। बट बाद में नितिन गडकरी जी का जैसे ही ट्वीट आया 1:30 बजे के आसपास, तो क्लैरिफिकेशन मिला कि भाई ये कोई रूल लगा नहीं है, 10% का जीएसटी लगा नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं करके। तो इसीलिए आप देख सकते हैं वापस स्टॉक भागते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ड्रामा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करेंगे, ऑब्वियसली आने वाले समय में सरकार से बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, वो कहेंगे भाई हमारे पास जितना स्टॉक है वो अभी खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग नहीं बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। टाटा मोटर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, इनको भी छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये भी पैसेंजर व्हीकल में कुछ पेट्रोल डीजल का काम करते हैं। वैसे तो अभी ये इलेक्ट्रिक की और यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया, ये जो सरकार का जो डिसीजन है अगर इम्प्लीमेंट होता है तो, अगर ठीक है वो करेंगे, अगर डीजल की गाड़ी अगर चलती रही तो माइट भी वो करेंगे। सो टाटा मोटर को फ़ायदा होगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही प्रमोट करने की कोशिश करें। एंड टाटा मोटर के वेराइटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में हम लोग को अवेलेबल रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या अशोक लेलैंड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं, जैसे कि बताया जा रहा है कि पैसेंजर व्हीकल डीजल वाली, उनके ऊपर यहाँ पे हम लोग को वो टैक्स लगते हुए देखने को मिलेगा अगर सरकार लेकर आती है प्रपोजल तो। सो ये तो भाई कमर्शियल व्हीकल वाले हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा कोई हम लोग को दिक्कत देखने को इतनी नहीं मिलेगी। तो क्या मारुति के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, मारुति ने बोल दिया है भाई हम लोगों ने तो डीजल की गाड़ियाँ बनाना बंद कर दी है, अभी जितनी पड़ी हुई है वो स्टॉक में जो बचा कुचा माल रहेगा वही वो बेचकर मामला रफा दफा यहाँ पे कर देंगे। सो मारुति के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते कोई चिंता वाला विषय यहाँ पे नहीं है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सरकार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी बात हम लोग को पता यहाँ पे चल चुकी है। सो फाइनल वीडियो को क्लोज करने से पहले कंक्लूजन क्या निकला? क्या यहाँ पे 10% का टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है? नहीं, लगा नहीं है, बट उन्होंने वार्निंग दी है कि ऐसा हो सकता है करके। तो ये भी पॉइंट पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी ड्रामा था सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर यहाँ पे कर लिया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।